भारत के इतिहास में एक वो जो निर्णय है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जो विषय आया जाति जनगणना, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है भारत सरकार द्वारा कि जब अगली जो जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना जोड़ी जाएगी। ये एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इससे पहले 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनगणना भारत में करवाई गई थी। 94 वर्ष लगे, पहले भी सरकारें आई, एक ऐसी ही पार्टी थी जिन्होंने 60 साल देश में राज किया, लेकिन उस टाइम कभी उनको ध्यान नहीं आया। आज मैं इस कार्यालय से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में जो राजनीतिक विषय की कमेटी है उन्होंने एक निर्णय लिया कि, और वो निर्णय जो कमेटी में पास हुआ कि आने वाले समय में भारत में जब भी जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना का कॉलम रखा जाएगा। मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। आने वाले समय में, क्योंकि पहले भी सरकारें रही और जनगणना होती रही, प्रदेशों में अपने लेवल पे जनगणना होती रही, लेकिन ये जो जाति जनगणना है, जनगणना का जो विषय है ये केंद्र के उसमें पालने में आता है, और केंद्र का जो आर्टिकल अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद 246 और उसकी क्रम सूची संख्या 69 के अंकित है कि ये जो जाति जनगणना है केंद्र के उसमें आती है। और भारत सरकार अब ये जो निर्णय ले रही है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय से क्या होगा, क्योंकि भारत सरकार पहले भी जैसा आरक्षण दिया गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और भारत में जब आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण के बाद कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रम था, प्रदेशों में भ्रम था कि हमारी संख्या है कितनी। कई राज्यों में इसकी जनगणना कराई, कई राज्यों ने सर्वे कराया अपने लेवल पे जो हो सकता था, लेकिन सरकारी तौर पर अब ये जो निर्णय लिया गया है ये निर्णय लागू होगा और पता चलेगा कि एक्चुअल में किस वर्ग की कितनी संख्या है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो निर्णय है, इस निर्णय से आने वाले समय में क्या होगा। इसमें समाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट होगा नीति निर्धारित, क्योंकि सरकार ने कोई भी नीति बनानी है, कोई स्कीम लानी है, उसके लिए सरकार के पास सही आंकड़े होने चाहिए। वास्तविक सामाजिक तस्वीर आएगी सामने, रिजर्वेशन का आधार मजबूत होगा, सामाजिक न्याय को मिलेगी सही दिशा, और इसके साथ साथ अब अनुमान नहीं आंकड़े बोलेंगे। मैं फिर से दोहराऊंगा, आंकड़े बोलेंगे, क्योंकि सब कुछ आंकड़ों में ही सीमित है। क्योंकि पहले अनुमान लगाए गए, अगर मैं बात करूं थोड़े दिन पहले जब सेशन चल रहा था तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने जोर जोर से चला के कह रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से उस पार्टी से पूछता हूं कि 60 साल आपने देश में राज किया, लेकिन आपने अपने समय में जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई। इतिहास हमारे सामने है, क्योंकि इनके जो परनाना थे, जब पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कमीशन बनाया, काका कलेलकर कमीशन, और जब काका कलेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने मांग की कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला। फिर मैं बात करूं आगे 1980 में, जब इनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी यहां पे प्रधानमंत्री थे, उनके समय में वीपी मंडल रिपोर्ट बनाई, कमीशन लागू हुआ। वीपी मंडल की रिपोर्ट की जो कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उन्होंने भी मांग की कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन रिपोर्ट फिर ठंडे बस्ते में। फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में वीपी सरकार देश में आई, उन्होंने मंडल कमीशन लागू की, तो पार्लियामेंट में जब लीडर ऑफ अपोजिशन
जो उससे पहले प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने लगभग 2.5 घंटे तक इसका विरोध किया। बड़े सारे उदाहरण हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी 2010 में जब प्रधानमंत्री थे, उस टाइम इनकी माताश्री जो सुपर पीएम थी, उनका भी समय था। उन्होंने पार्लियामेंट में आश्वस्त किया था सबको कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, कमेटी भी बनाएंगे, लेकिन फिर आगे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 60 साल तक सिर्फ देश को टाला। लेकिन हमारी सरकार, जो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। अगर उन्होंने एक नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का, वो नारा यहीं पर धरातल पर सिद्ध होता है। क्योंकि हवा में बातें नहीं करती हमारी बात। हमारे प्रधानमंत्री ने, इनका जो कार्यकाल है 11 साल का, वो हमारे सामने है कि जो बात इन्होंने कही है वो करी है।